चाहिए था, तो कुछ कारणवश वो मिलना हमारा बहुत कम हुआ। एक बार हमारी और द्रौपदी प्रभु जी की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मेरे को लगा प्रभु जी खुद कुछ प्लान कर रहे हैं करके, उनका खुद का कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। और फिर उसके बाद में हम जगन्नाथ यात्रा पे, जगन्नाथपुरी यात्रा पे चले गए। वहाँ पे भी 10-12 दिन लगते हैं हमको। तो एक्चुअली ऐसा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग भाव था कि कार्तिक के समय हम लोग थोड़ा ज़्यादा हम प्रोग्राम लेना चाहिए था, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम लेना चाहिए था। लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस बार। कोई बात नहीं, उसको हम थोड़ा कवर करेंगे। और थोड़ा सा मैं जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है उसके बारे में महाराज जी ने हमारे को लेक्चर में बताया नहीं, बराबर है। तो मैंने ऐसे 2 टॉपिक आज के लिए चुना है कि जो हमारे जगन्नाथपुरी यात्रा में कवर नहीं किए गए। महाराज जो थे उनके चैतन्य महाप्रभु से रिलेट कर रहे थे जगन्नाथपुरी यात्रा को, तो उनका मोस्टली फोकस चैतन्य महाप्रभु के ऊपर में जगन्नाथ से रिलेटेड, जगन्नाथपुरी धाम से रिलेटेड था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के लेवल पे हम लोग अभी न जाते हुए सबसे पहले कि जो हमारे 4 धाम है, 4 धाम कौन कौन से 4 धाम है को बोलिए। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ नहीं, दिशा बोलो पहले। पूर्व दिशा में कौन सा है? दक्षिण में है। दक्षिण में, पूर्व में कौन सा है बोलिए। तो हमारे देखिए हिंदू लोग क्या बोलते हैं, मरने के पहले 4 धाम की यात्रा होना चाहिए, बराबर है। तब माता जी प्रभु जी बोलो, सब हम लटक रहे 60 साल के हो जाएंगे 2 साल में, अभी धाम ही नहीं मालूम हमको। द्वारका है, और बोलो जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। नहीं, वृंदावन भगवान का प्राकृत्य है, भगवान की लीला है। लेकिन जो 4 प्रमुख धाम है वो क्या क्या है? सबसे पहला है उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में से हम चालू करेंगे तो जगन्नाथपुर पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में है द्वारका, उत्तर दिशा में क्या है? बद्रीनाथ, और दक्षिण दिशा में है रामेश्वर। तो 4 धाम हमको सभी हिंदू लोग अनादि काल से मानते आए हैं कि मृत्यु से पहले हर हिंदू व्यक्ति जो धार्मिक है या ना भी हो, भले वो यहाँ पे आके लेक्चर नहीं सुन रहे, माला नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उसने धाम की यात्रा करनी चाहिए, ऐसा हमारी मान्यता है, बराबर है। फिर हम अब क्या होता है, अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं वहाँ पे, तो फिर हम साथ में कहाँ जाते हैं? केदारनाथ भी जाते हैं, गंगोत्री भी जाते हैं और जमुनोत्री भी जाते हैं, बराबर है। वो एक पूरा सेट है वहाँ पे, पूरा अपना कर ले। और उसके पश्चात फिर हम अलग अलग धामों में भी जाते हैं। वृंदावन धाम हमारे लिए बहुत फेमस है। तिरुपति बालाजी या श्रीरंगम ये भगवान के ऐश्वर्य के धाम है, बराबर है। अगर जगन्नाथपुरी देखा जाए तो भगवान का कौन सा धाम है? माधुर्य धाम है या ऐश्वर्य धाम? माधुर्य एक ही है। माधुर्य धाम कौन सा है भगवान का? वृंदावन। हालांकि धाम में हमारे 4 में से लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो माधुर्य धाम जो है वो क्या है? हाँ। और जगन्नाथपुरी क्या है? ऐश्वर्य। द्वारका क्या है? ऐश्वर्य धाम, बराबर है। और मायापुर कौन सा धाम है? औदार्य। हरि बोल, जिसने औदार्य बोला उनके लिए हरि बोल। औदार्य का क्या मतलब है? उदारता है ना। उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, मैग्नेनिमस, बहुत उदार, अति उदार। तो ऐसा हमारे जो 4 धाम है। बेटा तुम इधर आए, लहान मुलं येते या लहान मुली आहे, पेटी थोडी पाठीमागे कर. बस आहे माझ्याबरोबर इथं बघा बस बस आहे. मग बच्चे छोटे सब लहान मुलं इकडे बसा, पुढे बसा, सगळे लहान मुलांनी पुढे बसा. त्या सगळ्यांना जागा द्या. माताजींना तुम्ही इथं या, इथं या, इथे ये बेटा बस या, इकडे बसा. सगळे लहान. हां माताजी थोडं पुढे या तुम्ही, मग मागच्या जे लोक आहेत त्यांना बसायला जागा भेटेल.
तो हम आज चर्चा कर रहे हैं जो नए माता जी उनके लिए बता रहे हैं हम कि जो 4 धाम है जो हर व्यक्ति मरने के पहले हिंदू व्यक्ति जाना चाहता है, वो 4 धामों के नाम माता जी बोलिए कौन से है? जगन्नाथपुरी, हाँ। रामेश्वरम, हाँ, द्वारका और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। और हम जब बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पे और दूसरे 3 क्षेत्रों में जाते हैं, वो कौन से हैं? कर तो उसमें पशुपतिनाथ नेपाल में है प्रभु जी, वो दूसरा है। आज तुम्हारी दिशा बहुत अलग है। नहीं वही अभी रूट गया तो वो जाता है ना इसलिए। लेकिन तो भी कम से कम नाम सही है, ऐसा कहा दिशा चल रही उत्तर पूर्व दक्षिण इधर भी, लेकिन बराबर। तो थोड़ा सा हम अभी क्या करेंगे, जैसे हम यात्रा से जाके आए हैं जगन्नाथपुरी की, तो हम जगन्नाथपुरी का क्या महत्व है हमको मालूम नहीं है। तो हम जगन्नाथपुरी का जो प्राकट्य है, भगवान कैसे प्रकट हुए, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भगवान, देखिए क्या होता है, हम अगर कोई भी धाम में जाते हैं, हमको वहाँ का अगर महत्व मालूम रहता है ना, तो उसका आनंद एक अलग है। और सिर्फ जाना है भाई, हमारे शास्त्र में लिखा है इधर जाके धूप खा के आओ, तो हम जाते हैं कि नहीं, वो उसमें मजा नहीं है। मजा कब है? अभी देखो प्रभु जी, हम लोग छोटे थे जब अजंता एलोरा की गुफा में जाते थे, बराबर है, तो वहां पे गाइड रहता था। वो गाइड को साथ में लेना या नहीं लेना, बचपन से अपने दिमाग में लगता था, उसको 200 रुपए क्या ही गुजरेंगे, क्या है। एक मेरा बड़ा भाई तो हरदम बोलता था, अरे ये गाइड वाइड क्या है, मैं बता देता सब। तो वो बताना कैसा था, इधर से जाने का, ये घूम के इधर से वो बता। गाइड के साथ गए तो वो बोलता, ये मूर्ति ये राजा ने बनाया, ये इसको लगे, इसका कारीगरी देखो, नक्शागिरी देखो। मैं बोला यार ये तो बहुत 200 रुपये भी सस्ता है इतना इन्फॉर्मेशन के। वैसे हमारे कौन वक्त है, वो तो फोकट में बता रहे सब। हाँ, किधर भी जा रहे तो पूरी महिमा बता रहे। अगले बार यात्रा में माता जी लोग देखो, 2 चीज आप लोगों को करना है। प्रभु जी तो आज कम है, लेकिन उनको भी बोलूंगा मैं कि हमको अभी देखो क्या होता है, मान के चलो हमारा प्रोग्राम 1 साल 1.5 साल 2 साल से चल रहा है यहाँ पे। अभी हमारा परीक्षा, अगर मेरी परीक्षा ली जाए हमारे वरिष्ठ भक्तों ने, जो हमारे गुरु महाराज है, तो वो मेरी परीक्षा कैसा लेंगे प्रभु जी कि आप इतना डींगे मार रहे हैं, हमारे पास 80 लोग आ रहे हैं, 70 लोग आ रहे हैं, वो सब ठीक है, माला कितने लोग कर रहे हैं? पहला प्रश्न। फुकट आने का, यहाँ पे कथा खाने सुनने का, प्रसाद लिए थोड़ा कर रहे, हम बहुत बड़े भक्त है, ऐसा नहीं है। हमारी परीक्षा कैसी है? अपने आप की परीक्षा है सबकी, कि हम माला कितनी करें। अभी देखो हमारे जालना के अंदर में 16 माला करने वाले 40 भक्त हैं। परतूर अभी चालू हुआ, वहाँ पे भी 18-20 भक्त हैं, बराबर है। मंठा के अंदर में मेरे को मालूम ही नहीं कितने भक्त है 16 माला। मेरे को कल ही पूछा प्रभु जी ने कितने भक्त करते बोलो। मैं बोला प्रभु जी देवपति, प्रभु जी पुनः माता जी धोखेश मालूम करो। कैलाश प्रभु भी कर रहे हैं अभी। हाँ, और कौन कर रहे प्रभु जी यहाँ मंठा में? तो माता जी क्या करो, देखो प्रभु जी करते हैं आप कौन से? अच्छा प्रभु जी भी करते हैं, तो हाँ घायल प्रभु ना, वायल वायल माता जी भी कर रहे, वायल माता जी भी कर रहे ना। कितने ऐड कर रहे हैं माता जी? ज्यादा कर रहे, तो 16 तो करो, अभी 16 करने का करो। देखो अभी क्या होता, नहीं क्या बोलता, ये हमारे लिए रोज स्ट्रेस है, तो रोज यहाँ पे अपने को करना। लेकिन क्या होता है, 2 बातें आप ध्यान में रखो। अपने को अगर अगले बार महाराज की यात्रा में जाना है, हाँ? अब महाराज की यात्रा में क्यों जाना है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। अभी महाराज की यात्रा में क्यों जाना है, तो देखो क्या होता कि एक तो महाराज ने एक लेक्चर में बताए थे कि हमको हर साल में एक यात्रा क्यों करना चाहिए। तो महाराज ने बताया था कि जो सांप और नेवला, नेवले को मुंगूस बोलते हैं, है ना, मुंगूस और सांप का जब लड़ाई होती तो क्या करता है, सांप क्या करता है, मुंगूस को बहुत काटता है। लेकिन मुंगूस की माँ ने उसको सिखाई है कि तुम जंगल में जाकर के एक विशेष प्रकार का झाड़ है, उसके ऊपर जाकर के अपना जो शरीर है ऐसा रगड़ना है, तो तुम्हारे अंदर का जितना भी जो जहर है वो सब निकल जाएगा। ऐसा उनको पता था। तो ऐसा लिखा हुआ है कि मुंगूस जाता है जंगल में, उस झाड़ के ऊपर अपना शरीर रगड़ता है तो उसका पूरा जहर निकल जाता है। तो महाराज बोलते हैं कि हमारे अंदर में वो मुंगूस को तो सिर्फ सांप एक ही बार काटता है तो जहर आता है, हमारे अंदर में कितने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर 6 प्रकार के सर्प
हमको 24 घंटे डस रहे हैं, बराबर है, काटते कि नहीं काटते, हर एक को काटते हैं ना। तो उसका जहर निकालने के लिए हमको साल में एक बार यात्रा करना जरूरी है कि नहीं? हाँ, जरूरी है ना। तो जैसे मुंगूस अपना जहर निकालने के लिए जंगल में जाता है, हमको भी अपना शरीर का इंटॉक्सिकेशन करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? यात्रा में जाना पड़ेगा। लेकिन यात्रा में ऐसा नहीं है कोई भी आदमी नींद में से उठा चलो महाराज की यात्रा में चले, ऐसा नहीं है। महाराज की यात्रा में जाने के कुछ नियम है। तो उसमें नियम कैसा है? 4 प्रकार के नियम जो हम लोग पालते ही है। कौन से 4 प्रकार के नियम है? कि हमने मांसाहार नहीं करना है, हाँ? और क्या क्या है? हाँ, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, और अवैध संग नहीं करना है, ये करना ही है। ये तो हो गया। डॉक्टर जो दवाई लेने वाला बोलता है 4 पथ्य पालो, लेकिन वो दवाई भी लोग बोलता है। तो दवाई 2 है अपने पास में, एक तो है श्रवण जो हम सुन रहे हैं, और दूसरी दवाई क्या है? हरे कृष्ण का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको ये 2 दवाई लेनी पड़ेगी और 4 पथ्य पालने पड़ेंगे। अभी आप कभी डॉक्टर के पास जाते तो बोलते हैं ना कि तुमको ये बीमारी है, ये 2 औषध है क्या, और 3-4 प्रकार से तुम्हें पथ्य पाल, बोलता है कि नहीं बोलता? तो अपने को पथ्य भी पालना है और दवाई भी खाना है, नहीं तो हमारा जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। ऐसे ही निकल जाएंगे। अभी देखो माता जी, मैं पिछले बार 50 साल का था, मैं बड़ा खुश था, मैं बोला अरे 50 साल का हो गया, अभी बहुत सीरियस हो जाऊंगा। अभी 50 से मैं 57 साल का हो गया, 3 साल के बाद 60 साल का हो जाऊंगा। 10 साल निकल गए। ठीक है, उसमें कुछ प्रगति हुई है, लेकिन और प्रगति करना है, क्योंकि पता नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमको, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि हमको भक्ति कब करना चाहिए? 5 वर्ष के, बराबर है ना? क्या बोलते हैं वो जितने भी उनके जो बच्चे आते थे क्लास में उनके पढ़ाई करने के लिए, प्रहलाद महाराज उनको हमेशा बोलते थे कि तुम भक्ति करो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमारी मृत्यु कब आने वाली है। जबकि उसको हिरण्यकश्यपु ने क्या चाहते थे? वो जो हिरण्यकश्यपु चाहते थे कि उसको भौतिक ज्ञान दे, ताकि वो राज्य कैसे चलाए, अधिक से अधिक धन कैसे कमाए और राज्य को और कैसे विस्तार करे, वो ऐसा सिखाना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या सीखना चाहते थे? वो चाहते थे कि भगवान की भक्ति में कैसे करो। श्रील प्रभुपाद, कल लेक्चर में एक मैंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद के जो माता पिता थे वो क्या चाहते थे और उनके रिश्तेदार क्या चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत विद्वान थे, होशियार थे। उनके रिश्तेदार चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद एक बड़े वकील बने, और वकील भी कहाँ से? इंग्लैंड से, और वहां पे बैरिस्ट्री करके वहां के कोर्ट में वो बड़ा वकालत करे और बहुत पैसे कमाए। और हमारे श्रील प्रभुपाद के पिताजी क्या चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो राधा रानी का भक्त बने, और उनकी दूसरी बड़ी इच्छा क्या थी कि उसको मृदंग नहीं आता तो उसने मृदंग बजाना चाहिए। तो ये हमारे शुद्ध भक्तों की इच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो जब कभी वो याद करते थे अपने माता पिता को, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। आंसू इसलिए निकलते थे प्रेम के कारण कि मेरे माता पिता मुझको बचपन से इतनी भक्ति करें। उनके घर में रोज 5 से 10 ब्राह्मण, सन्यासी, ब्रह्मचारी रोज प्रसाद लेने को आते थे। तो उनके पिताजी, प्रभुपाद के पिताजी रोज उनको पकड़ पकड़ के लाते थे कि आप हमारे यहाँ पे प्रसाद लो, और बदले में क्या दो? हमको आशीर्वाद। एक ही आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद दो? कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने। हम क्या मांगेंगे? अगर हमको किसी में कोई बड़ा साधु आया तो हम क्या मांगेंगे? प्रभुजी जमिनीच्या सौदा चाललाय ते होत नाही, करा काहीतरी। मकानचं काम राहिलेलं आहे, फिर नवस करणार। हम ये करने वाले ना, बेटा नहीं है, पति नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, नौकरी नहीं है, सिर्फ भौतिक चीज है शरीर के लिए। आत्मा के लिए हम कुछ मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। भगवान अंधा बहरा गूंगा है क्या? उसको नहीं दिखता क्या तुमको क्या चाहिए? भगवान सब कुछ देते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं देते। क्या चीज नहीं देते भगवान? भक्ति। क्यों नहीं देते बताओ? भक्ती देने के बाद, भक्ती देण्याचं काय आहे? मराठीत सांगा तू, मला सगळं भाषा येते। भक्ती दिल्यावर दासाचा सेवक व्हावं लागतो।
गाडी पाहिजे असते आपण ईश्वराची भक्ती मानत नाही 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 नाही, मी माझा प्रश्न असा आहे की भगवान सगळं देतात, भक्ती का देत नाही? भक्ती दिल्यावर सेवक व्हावं. हा म्हणजे आपल्याला प्रार्थना करावी लागते. नाही, तेच ते आहे तुमचं, पण ते का देत नाही? श्रद्धा नसते म्हणून आपण- नाही, आपलं मन ते तुम्हाला भक्ती दिली की भगवंताला तुमची नोकरी करावी लागते, म्हणजे म्हणून ते देत नाही. तसेच विचार. हाँ, भगवान क्या करते हैं? भगवान किसके वश में रहते हैं? भक्तों के. अभी आप समझो बहुत सुंदर है, आपकी सुंदरता से भगवान वश में आएंगे क्या? नहीं। आप बहुत ऐश्वर्यशाली है, भगवान आपके वश में आने वाले हैं क्या? नहीं, बराबर। आप बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, रेसलर है, भगवान तुम्हारे वश में आने वाले हैं क्या? भगवान कैसे आते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम भाव से. भक्ति से, प्रेम पूर्वक भक्ति। भक्ती. वैसा अगर देखेंगे, स्मरणम एक वर्ड है हमारे यहाँ पे, हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो स्मरणम शब्द में देखेंगे तो जितना स्मरण हमने किया उससे कई हजारों गुना ज्यादा तो कंस ने किया। भगवान का स्मरण किसने ज्यादा किया हमसे? कंस ने किया कि नहीं? 24 घंटे सोचता था, हम तो के 16 माला रोज होके करते 24 घंटे करता था ना वो। अच्छा, हमको तो भगवान जल्दी से दिखते नहीं, उसको तो सब में कृष्ण दिख रहे थे, पानी में, हाँ? उसको लग रहा था वो पानी पिया तो उसको लग रहा मत्स्य अवतार है, इसमें से बड़ी मछली निकलेंगी। उसने पढ़ा था कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिए थे, उसको लगा कि मछली उसमें से निकल करके मेरे को निकल जाएंगी, तो उसको हर जगह क्या दिख रहे थे? भगवान दिख रहे। तो वो महान भक्त था कि हम महान भक्त हैं? वो महान भक्त था, लेकिन हमारा भाव अनुकूल है, उसका भाव कैसा था? प्रतिकूल भाव था, है ना? तभी भगवान ने क्या किया? उसको मोक्ष दिया। तो अभी हम थोड़ा सा आपके लिए रुका था मैं कथा चालू करने। मैं बोला पाटोदा के भक्त ने एक जब तक कथा चालू नहीं करेंगे। आस्ते से. तो अब हम चालू कर रहे हैं प्रभु जी, जगन्नाथपुरी जहाँ हमारा अभी हम लोग जाके आए वहाँ पे, तो जगन्नाथपुरी की महिमा क्या है, जगन्नाथपुरी का महत्व क्या है, भगवान प्रकट कैसे हुए, उसके बारे में हमको पहले समझना है। क्योंकि अगर हम वो समझ लेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा, जब हम वहाँ पे जाते हैं ना दर्शन करने, तो बहुत आनंद आता है। कोई भी चीज़ की महिमा जब हमको मालूम रहती है, उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है ना, तो हम जब वो जगह जाते हैं तो हमारे हृदय में बहुत सारे भाव आते हैं, सभी भाव आते हैं उसमें। तो कहानी ऐसी है कि पहले एक राजा थे, राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? राजा का नाम इंद्रद्युम्न। और वो किसके भक्त थे? वो विष्णु के परम भक्त थे। और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो अपने आंखों से भगवान विष्णु को देखना चाहते थे। पहले के राजा लोग कितने महान थे कि उनकी इच्छाएं भी कैसी थी। अभी हमारे आधुनिक नेता देखो, उनकी इच्छाएं पूछो क्या क्या करना चाहते हैं। चेयर मिलना. हाँ? मैं कुछ भी करूँ, चेयर दो हमारे को, चेयर मिलना. बस उल्टा टंगाओ, नीचे टंगाओ, आरा तेरा कौन सा दंडवत करने का करते हैं, खाली इलेक्शन के टाइम पे। तो पहले के राजा कैसे थे? वो क्या चाहते थे कि हमको भगवान विष्णु का दर्शन होना, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो बहुत दिनों से उसके बारे में विचार कर रहे थे राजा, कि पता नहीं हम कैसे भगवान को ये दर्शन प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान हमेशा बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा भगवान उसको उसी अनुपात में देते हैं। आप देखिए, अगर आप भगवान को सच्चे दिल से हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भगवान हमारी मनोकामना जल्दी ही पूरी करते हैं। और उसमें भी दो प्रकार की मनोकामना है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक तो जब पूरी करेंगे जब तुम्हारी उतनी लायकी रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक मनोकामना अगर अच्छी है तो भगवान सबकी पूरी करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। भौतिक में क्या है, हम लोग कुछ भी चीज मांगते रहते हैं, 24 घंटे भिखारी की जैसे लिस्ट लेके ये दो वो दो, इधर हुआ तो टिक मार के और नीचे 10 आइटम रहेंगे। भगवान भी तंग हो जाते हैं, बोले जाते दिन भर कितना कितना याद रखूं मैं। आध्यात्मिक बहुत कम रहती लोगों की इच्छा, इसलिए भगवान जल्दी दे देते। तो हमारे राजा इंद्रद्युम्न कैसे थे, उनके मन में आध्यात्मिक इच्छा थी कि भगवान विष्णु के मेरे को दर्शन होना है कर।
तो एक बार ऐसी बड़ी राज्यसभा में बैठे थे, तो एक उनके पास में कोई वहां पर भगवत भक्त आया और उसने राजा को बोला कि प्रभु, एक जो विष्णु के अवतार है उनका नाम है नील माधव। क्या नाम है? नील माधव। तो उनके अवतार की उन्होंने कथा उनको बताई और उनको बोला कि अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नील माधव कहाँ पर है वो पता करिए, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और राजा तो खुशी के मारे झूमने लगा, बोला अरे वाह वाह, मैं तो इतना रोज प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि भगवान मेरे को आपके दर्शन करना है प्रत्यक्ष साक्षात। तो उन्होंने क्या किया, चारों दिशाओं में उनके जितने भी ब्राह्मण थे उनको भेजा। सैनिकों को क्यों नहीं भेजा प्रभु, ब्राह्मणों को क्यों भेजा? समझ में आ रही है ना। ब्राह्मणों का भाव है ना भगवान को ढूंढने का, वहां किसी को मारने काटने का थोड़ी था जो सैनिकों को भेजेगा। तो उसने किसको भेजा? ब्राह्मणों को, पुरोहितों को भेजा, चारों दिशाओं में जाओ देख के आओ। तो क्या हुआ, 3 दिशा से तो उसके जो पुरोहित थे वो वापस आ गए, लेकिन पूर्व दिशा की ओर एक उनका जो पुरोहित गया था उनका नाम था विद्यापति। क्या नाम था? विद्यापति। और वो किसको ढूंढने के लिए भेजे गए? नीलमा। नाम थोड़ा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुनने में जितने आसान है याद रखने में उतने मुश्किल है, कंफ्यूज करते हैं, है ना? रमेश, अशोक, सुरेश, नरेश बहुत जल्दी याद रखते। हमारे जो दीक्षा के नाम है उसको याद करने को पहले तो बहुत साल लगते थे हम, अभी महीने लगते। अब हो सकता कुछ दिनों के बाद में हफ्ते लगेंगे, लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल। सभी जैसे नाम है, वंशी गोपाल, गोपाल कृष्ण, ऐसे एक ही जैसे नाम है उसके से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या भेजा, अपने एक पुरोहित को भेजा जिनका नाम क्या था? विद्यापति। तो विद्यापति वहां पर ऐसा बहुत जगह पे भ्रमण करते 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 वो कहाँ पहुंचे? एक उड़ीसा राज्य में पहुंचे और उड़ीसा राज्य में एक ऐसे जिले में पहुंचे जहाँ पे शबर लोग रहते थे। शबर लोग के बारे में क्या मालूम है? शबर लोग किसको बोलते हैं? शबरी का नाम सुने? शबरी, शबरी के भीलनी। तो कौन लोग रहते हैं? भील जाति के लोग, बराबर है। तो ये वहां पर शबर कम्युनिटी के पास गए और उन्होंने वहां क्या किया, एक वहां का जो स्थानीय व्यक्ति था उसके यहाँ पर जाकर के शरण में, किन्होंने, कौन गया था ढूंढने? विद्यापति। मैं सबको पूछने वाला वो प्रश्न है, सब ध्यान से सुनो। तो विद्यापति ढूंढने गए थे और उन्होंने क्या किया, एक लोकल व्यक्ति के यहाँ पर उन्होंने शरण ली। तो जब वो उस घर में गए तो उस घर के जो मुखिया थे, मतलब ये जो उनका घर का जो मालिक था वो तो था नहीं, लेकिन उस समय उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? ललिता। तो उन्होंने पूछा कि आपके पिता है क्या? बोले नहीं है, वो आते ही होंगे, आप वेट करिए, ये हमारा शिष्टाचार है, कोई गेस्ट आया तो, है ना? तो उस समय के भाव भी शुद्ध थे, तो इसलिए वो ललिता देवी ने उनको क्या किया, अपने घर में उनको बोला आप वेट करिए और उनको कुछ जल वगैरह दिया। और थोड़ी देर के बाद में लड़की के पिताजी आ गए। तो उनका नाम क्या था पिताजी का? विश्ववासु, विश्व बसु। क्या नाम था? विश्व बसु। 2-3 जगह अलग अलग नाम है, कहीं विश्वासु लिखा हुआ है, कहीं विश्व वसु लिखा है, कहीं विश्व बासु लिखा है। तो मैं बोला कि विश्व बसु ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने वही ले लिया, विश्व बसु। तो उनके पिताजी वहां पे आ गए और उन्होंने क्या किया कि एक एज अ कोई भी अगर अतिथि आता है तो उसका मान सम्मान करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को बोला कि आप इसका ध्यान रखो। तो वहां पर 1-2 दिन रुके तो उन्होंने वो जो एक बहुत ही अजीब बात उनको दिखाई दी। क्या दिखाई दी? कि ये जो घर के मालिक थे विश्व बसु, ये क्या करते थे, ये प्रत्येक रात्रि को कहीं चले जाते थे घर के बाहर, और दूसरे दिन जब वो वापस आते थे दोपहर में, सवेरे भी नहीं दोपहर में आते थे, तो उनके शरीर से ऐसे बहुत ही ज्यादा चंदन की, कपूर की, कस्तूरी की ऐसी सुगंध आती थी उनके इसमें। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ,
तो ये जो विद्यापति थे ये जरा सोचने लगे कि भाई ये आपके पिताजी जाते कहाँ हैं। तो ललिता देवी ने बताया कि मेरे पिता एक गुप्त स्थान है जहाँ पर वो नील माधव की पूजा करने जाते हैं। हाँ? ऐसा बताया। अब एक्चुअली देखा जाए ना तो उसके पिताजी जो थे विश्व वसु, उसने अपनी बेटी ललिता को ऐसा बोला हुआ था कि मैं कहाँ जाता हूँ किसी को बोलना नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि विद्यापति दिखने में बहुत सुंदर थे, आकर्षक थे, और ये विश्व वसु उनको देख करके उनको ऐसा लगा कि मेरी पुत्री का विवाह इनके साथ में किया जाए तो कितना अच्छा है। तो उन्होंने उनको उसके लिए जोर दिया। तो विद्यापति सोचने लगे देखो अगर मेरी शादी करने से भगवान के अगर दर्शन हो सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने भी क्या किया, उनकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया। तो विद्यापति का विवाह किसके साथ हुआ? ललिता के साथ। और ललिता को जब उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी रोज कहाँ कहाँ जाते हैं, तब जाकर के एज अ वाइफ उसने बोल दिया कि मेरे पिता कहाँ जाते हैं, नील माधव की पूजा करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही उनको मालूम पड़ा नील माधव की पूजा करने का, तो खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हो गए विद्यापति। बोले कि देखो पूरे पृथ्वी पर लोग घूमने के लिए गए, लेकिन मालूम किसको पड़ा? मेरे को पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके जब पिताजी आए तो समय देख करके उनसे विनती की कि आप भी मुझे नील माधव के दर्शन कराइए करके। तो उसके पिताजी पहले तो ललिता के ऊपर बहुत गर्म हो गए, नाराज हो गए कि तुमने इसको बताया क्यों। लेकिन क्या हुआ, बाद में रोज उनको थोड़ा थोड़ा डोज देने लगे, ये भी विनती करने लगी। और उनकी जो बेटी है वो भी बोलने लगी कि पिताजी भगवान के दर्शन करना तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके घर के ही है, जवाई है, इनको आप ले जाइए साथ में, इनको दर्शन कराइए। तो विश्व वसु बोला कि मैं ऐसा नहीं लेके जाऊंगा। मैं कैसे? हरे कृष्ण। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं लेके जाऊंगा। मैं कैसे लेके जाऊंगा? इनकी आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। अब आंखों पर पट्टी बांध के लेके जा, तो ये तो तैयार थे। बोले ठीक है, आपकी इच्छा, आप कैसा भी लेके जाओ। अब एक बात बताओ प्रभु जी, एक बहुत सीखने की चीज है। समझो हमको हमारी आंखों को पट्टी बांध के कहीं लेके जा रहे हैं, तो हमको वापस आने के बाद अगर वहां जाना है तो उसके लिए कुछ उपाय है क्या? है ना? क्या इलाज है बोलो? कुछ तो सीड्स वगैरह डालने का। करेक्ट। तो यहाँ क्या किया उन्होंने? मोरी बोलते, सरसों को क्या बोलते? मोरी बोलते। तो उन्होंने क्या किया, सरसों के, उसकी पत्नी ने उसको सरसों के दाने दी, मोरी के। तो ये क्या किए, दोनों उनके जो खीसे में उसको भर लिए और रास्ते में थोड़ा दाने ऐसे डालते हुए चले गए। तो क्या होता है उसके बाद में, जब कभी बारिश आएगी तो वो उगने लगेंगे और एक ही लाइन में उगने वाले हैं। करेक्ट। तो उन्होंने वैसा दिमाग लगाया और वो उसके साथ में विश्व वसु के साथ में चलने लगे विद्यापति। और चलते चलते उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके मोरी के दाने थे वो साइड में डालते गए दोनों तरफ। तो कुछ देर, काफी दूर चलने के बाद में वो एक पर्वत के ऊपर पहुंचे। और वो पर्वत के ऊपर जाने के बाद में उस शबर ने, विश्व वसु ने क्या किया, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी। और जैसी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने सामने किसको देखा? नील माधव के अर्च विग्रह को देखा। तो अर्च विग्रह इतने सुंदर थे कि विद्यापति एक टक देखते रहे कि इतने सुंदर अर्च विग्रह कैसे है। तो वो बड़े उसके अंदर में प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मतलब जो भी व्यक्ति मेरा चिंतन करता है, वो बोलते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। तो क्या करेंगे, अगर मेरे को ही आप नमस्कार करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो क्या होगा, मैं तुमको जरूर मेरे दर्शन दूंगा और फिर बाद में अपने धाम में तुमको बुला लूंगा। ऐसा भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो इस प्रकार क्या हुआ
विद्यापति ने पहले बहुत वहाँ पे पूजा किया और भगवान के अर्चा वगैरह पे फूल और जितने भी थे उसके पास साहित्य, चंदन, कपूर सब वहाँ पर अर्पित करके भगवान की बहुत पूजा की और उसके बाद वो बड़ा प्रसन्न हो गया। तो जब विद्यापति की प्रार्थना समाप्त हो गई तो वो जो शवर थे विश्व वसु वो क्या किए, जंगल में, पास में जंगल था, वहां पर वो कुछ फूल, फल और कंदमूल एकत्र करने के लिए चले गए, कलेक्ट करने के लिए चले गए। इसी बीच उन्होंने क्या देखा, विद्यापति ने, एक वहां पे वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर एक कौवा था। तो जो कौवा है वो ऐसा नींद में था और नींद में ही वो क्या हुआ, एक नीचे सरोवर था, तालाब था, उसके अंदर वो गिर गया और जैसे ही वो गिरा वैसे ही क्या हुआ, एक व्यक्ति प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप, जिसकी कितनी भुजाएं थी, 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज में प्रकट हुआ और वो कहाँ चले गया, सीधा वैकुंठ में चला गया। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान का वो धाम, वो जो एरिया था इतना पवित्र था कि अगर किसी पशु की या पक्षी की भी मृत्यु होती है उसमें तो उसको भगवान का कौन सा रूप मिलता है, नारायण रूप, चतुर्भुज रूप मिलता है, बराबर है। तो विद्यापति बोला देखो मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, ढूंढने आया था, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, बढ़िया है। अभी एक कौवा नीचे गिर गया, वो भगवान के धाम में चला गया चतुर्भुज रूप में, उसने भी अपना शर्ट पैंट ऊपर करके सीधा धोती कुर्ता पकड़ा और झाड़ के ऊपर चढ़ गया। बोला कि अभी जाने दो राजा विजय को, अपन इसमें कूदी मारेंगे, सीधा अपन वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अब वो जैसे ऊपर चढ़ा और कूदने के लिए बस तैयार ही हो रहा था, कितने में एक आकाशवाणी में क्या हुआ कि आकाशवाणी ने बोला, अरे विद्यापति तुम यहाँ पर किस कार्य के लिए आए हैं, तुम यहाँ पर नील माधव को ढूंढने आए और वहां पर तुम्हारा जो राजा इंद्रद्युम्न है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो तुम्हारा जो कार्य है वो पहले करो, तुम पहले राजा को जाकर के बताओ, बराबर है। तो जैसे आकाशवाणी उसने सुना विद्यापति ने तो उसको होश में आ गया, बोला अरे ये तो मैं गलत कार्य किया, क्योंकि मेरे को जो कार्य सौंपा गया था वो करना चाहिए। तो वो फिर उस वृक्ष से नीचे उतरा और जब वहां पे, तब तक क्या हुआ, वो जो विश्व वसु था वो जितने भी सामग्री लेकर के आ गया था उसने पूजा चालू की वहां पे। और जैसे वो नीचे आया, ये विश्व वसु आया, तब उसके बाद में वो पूजा करने लग गया। तो उसमें एक और वहां पर भविष्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि उन्होंने बोला कि देखो विश्व वसु, अब मैं तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए जितने भी फूल है, कंदमूल है, वो तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब इसके बाद मेरी ये इच्छा है कि मैं राजा इंद्रद्युम्न का प्रसाद और उसके जो राजसी वैभव है, ऐश्वर्य भाव है, वो मुझे स्वीकार करना है, ऐसा भगवान ने बोले उसको आकाशवाणी। अब ये विश्व वसु तो बड़ा गुस्से में आ गया, बोला ये क्या, हम गरीब को देख के, अमीर आदमी को देख के गरीब को साइड में कर दिया तुमने। तो उसने क्या, उसने सोचा ये सब किसके कारण हुआ, ये विद्यापति ने। उसको लेके गया, पट्टी बांध दी घर पे, और घर पे जाके बार उसको रस्सी से पूरा बांध दिया उसके हाथ पर और उसको हाथ पैर बांध के उसको कोने में डाल दिया। बोला चल तुम पड़े रहो, अभी किधर जाने का नहीं, ये सब तुम्हारे कारण गड़बड़ होगी, क्योंकि मेरी जो पूजा है, जो मैं भगवान की इतनी सालों से पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, तुम्हारे कारण सब गड़बड़ हो गया मेरा, अभी तुम इधर ही बैठो। और विद्यापति बेचारा वहां पे बैठा रहा। फिर उसने अपनी पत्नी को बोला, अरे तेरे पिता को बोल जरा छोड़ेंगे मेरे को। और ऐसा क्या हुआ, रोज वो स्लो पॉइजनिंग करते करते कुछ दिनों के बाद में फिर उसने सोचा, उसको दया आ गई विश्व वसु को, फिर उसने क्या किया, विद्यापति को छोड़ दिया। वैसे भी कितने साल तक, कितने दिनों तक बांध के रखता था, तो उसने छोड़ा। और जैसे ही छोड़ा वैसे विद्यापति क्या करा, निकल गया वहां से। और निकल करके कहाँ गया वो, राजा इंद्रद्युम्न के दरबार। तो राजा इंद्रद्युम्न का जो दरबार था उसका नाम था, उस देश का नाम था अवंती नगर। आज का जो उज्जैन है उसको उस समय क्या बोलते थे, अवंती नगर। तो वहां पर गया और उसने बोला कि महाराज
यहाँ पर मैं एक जगह गया था पूर्व दिशा में, और वहाँ पर मुझे ऐसा ऐसा नील माधव के दर्शन हुए, और मैं इसीलिए आपको बताने के लिए यहाँ पे आया। और राजा इंद्रद्युम्न बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला अरे वाह वाह, पूरे हमारे राज्य में एक तुम ही काम के बंदे हैं, बाकी सब हमारे कोई काम नहीं है। राजा ने क्या किया, फिर अपनी सेना तैयार किया और सेना के साथ वो निकल गया वहां पे जाने के लिए। तो सेना को लेकर के वहां गया, तो जब उसने विश्व वसु को पूछा कि भाई हमारे वो नील माधव कहाँ है, तुम चलो दर्शन कराओ, तो उसने मना कर दिया। तो राजा को तो ऐसा लगा कि अरे इसको वध कर दो अगर नहीं बताया तो, लेकिन ये विद्यापति बोला वो मेरे ससुर जी है, उसको कुछ मत करो। हाँ? तो बोले फिर हम जाएंगे कैसे? तो बोले महाराज मैंने एक बड़ी चालाकी की थी। बोले क्या किया? बोले हमने मूरी के दाने, सरसों के दाने डाले थे, और अभी टाइम हो गया उसको, महीने बीत गए, तो उसके झाड़ उगे होंगे, चलो हम देखते चलते हैं। जब वो वहां गए तो वास्तव में वहां एक बड़े बड़े झाड़ काफी ऊंचे तक के उगे थे, और सब एक ही लाइन में ऐसे थे। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, सबको लेकर के बोला चलो अभी मारकाट करने की जरूरत नहीं है, हमको तो रास्ते मिल गया सीधा। सबको लेकर के वो पर्वत पे गए। पर्वत पे जाने के बाद वहां देखा तो क्या देखते हैं, वहां पर कोई अर्चे विग्रह ही नहीं है। तो नील माधव वहां से अदृश्य हुए थे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला ऐसा कैसा? ये विद्यापति ने देखा, वो शबर विश्व वसु ने देखा, और फिर मैं जब आया तो मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। तो उसने क्या किया, वो जो विश्व वसु है उसको पकड़ लिया। वो बोला तू बता नील माधव जो हमारे भगवान है उसका तूने कहाँ गायब कर दिया उसको? तो जब वो ऐसे ही कर रहे थे तब वहां से फिर आकाशवाणी, देखो उस समय बड़ा पवित्र था इसलिए आकाशवाणी होता रहती थी। अभी के जमाने में आकाशवाणी बोले तो हमारे एफएम और ये टीवी के चैनल ही चलते रहते हैं आकाशवाणी, तो जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है, बराबर है। तो फिर से एक बार आकाशवाणी वो बोले कि राजन तुम इस शबर को छोड़ दो। शबर बोले तो कौन, नाम क्या है? विश्ववसु, उसको तुम छोड़ दो, और तुम क्या करो, नीलाचल के ऊपर एक मंदिर बनाओ और मुझे तुम दारू ब्रह्म के रूप में देख सकोगे। अभी दारू शब्द हमारा वाला दारू नहीं है, दारू शब्द का अर्थ है लकड़ी। क्या है उसका अर्थ? लकड़ी। तो लकड़ी के ब्रह्म, लकड़ी के भगवान, लकड़ी के नारायण रूप में आप इसकी स्थापना करो। तो आपको मालूम है जगन्नाथपुरी के जो अर्चे विग्रह किसके बने हैं? वो लकड़ी के, बराबर है। तो वो बोले उसका आप निर्माण करो। तो राजा ने क्या किया कि वहां पर वो उस नीलाचल पर्वत पर वो उसने पूरी एक सड़क बना दी, और उस धाम का जो नाम है पुरी धाम, वो किस आकार का है? उस समय वो शंख के आकार का, शंख का आकार है उसका, और उसके बीचों बीच उन्होंने क्या किया, एक मंदिर बनवाया। राजा ने एक मंदिर बनवाया। तो मंदिर कैसा बनाया उन्होंने, जो कि जमीन के नीचे 80 हाथ बोले तो एक हाथ 1 फुट का, तो समझ लो 80 फुट या 100 फुट जो भी होगा, और जमीन के ऊपर 120 फुट, ऐसा वो उन्होंने एक मंदिर बनवाया। और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक चक्र और एक कलश, 2 चीजें की उन्होंने वहां पर स्थापना भी की। और उन्होंने क्या किया, मंदिर को सोने के अलंकारों से सुसज्जित किया। और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा हुई कि इतना भव्यशाली मंदिर अगर मैं बनाता हूँ तो इसकी जो प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा, वो किसके हाथों से होना चाहिए? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के पास वो वहां पर ब्रह्मलोक में चले गए राजा इंद्रद्युम्न। अब वो वहां पर चले गए तो कहानी में ऐसा वर्णन है कि उनको कई साल लग गए, वो वापस वहां से आ नहीं सके। बीच में क्या हुआ कि काफी सालों तक वो मंदिर ऐसी अवस्था में था, तो वहां पर समुद्र की जो बालू थी, रेती थी, उसके कारण वो मंदिर पूरा ढक गया। तो राजा इंद्रद्युम्न जब नहीं थे, उनके बीच में कई साल बीत गए। तो एक बार उसमें
सूरदेव करके एक राजा ने राज्य किया, और उसके बाद में गाल माधव, जैसे नील माधव भगवान है तो एक राजा का नाम क्या था, गाल माधव। उन्होंने वहां पर उस पर राज्य किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जितनी भी वो जो रेती थी मंदिर के ऊपर वो सब उन्होंने साफ सुफ करके उसको स्वच्छ करा दी। और बाद में क्या हुआ, तभी जब ये साफ सफाई हो गई तो राजा इंद्रदुम्न ये क्या हुआ, ये वापस आ गए ब्रह्मलोक से। और उस समय ये जो गाल माधव राजा था, इन्होंने ये दावा किया कि ये मंदिर मैंने बनाया करके। तो राजा इंद्रदुम्न और गाल माधव के बीच में झगड़ा हो गया। राजा इंद्रदुम्न बोले कि ये मंदिर मैंने बनाया, लेकिन गाल माधव बोले कि मैंने बनाया। तो वहां पर एक कौवा था जिसका नाम क्या है, प्रभु जी आ गया, इधर 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 उधर एक कौवा था, वो भूषणी कौवा बोलते हैं उसको। भूषणी कौवा था, उसने बोला कि मैं जब से मंदिर का निर्माण चल रहा था मैं उसका यहाँ पर विटनेस हूँ, गवाह हूँ। तो उसने ये बताया कि ये जो मंदिर है वास्तव में किसने बनाया है, ये इंद्रदुम्न ने बनाया है। और उसके बाद क्या हुआ कि गाल माधव ने क्या किया, सिर्फ जो उसके ऊपर की बालू थी वो बालू उसने हटाया और कुछ नहीं किया। तो इसलिए क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने उसको आदेश दिया, किसको, गाल माधव को, कि चलो तुम यहाँ से भाग। वो वहां पर एक इंद्रदुम्न सरोवर है, तुम उधर जाके रहो, तुम अंदर नहीं आना। ऐसा बोलने के बाद में वो गाल माधव वहां पर चले गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को जब बोला गया कि यहाँ पर आप इसकी प्रतिष्ठा करो, तो ब्रह्मा जी बोले कि ये जो क्षेत्र है भगवान ने स्वयं बनाया हुआ है, और ये जो मूर्तियां है यहाँ पे वो भी भगवान स्वयं बनाने वाले हैं। तो मैं भगवान की प्रतिष्ठा करने में असमर्थ हूँ, मेरी उतनी लायकी नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोले। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है। कौन सा, ये जो विग्रह है भगवान की। अब वो कैसे प्रकट हुए उसकी कहानी हम अभी बाद में सुनेंगे कि किस प्रकार से वो जो तीनों मूर्तियों का निर्माण हुआ। और भगवान ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इस भौतिक जगत में भगवान जगन्नाथ तथा उनका धाम उनकी निजी कृपा से नित्य स्थित है। अतः मंदिर की चोटी पर मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करूंगा, मैं एक ही काम करूंगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मंदिर के जो शिखर है वहां पर एक झंडा फहराऊंगा, और मैं ये बोलूंगा कि इस झंडे को मैं एक वरदान देता हूँ, इस झंडे को जो दूर से देखेगा और उसको प्रणाम करेगा वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने उसमें वरदान दिया। अभी देखिए, उनको मालूम था कलयुग के लोग कैसे हैं, मंद सुमंद आलसी, कुछ करने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या दिया, कंसेशन दिया कि है कुछ नहीं कर रहे, माला भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। किसको पूछे माता जी माला कितनी कर रहे, 2, 4, 6, 8 मालूम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, चलो भाई कुछ नहीं कर रहे तो जगन्नाथपुरी में जाओ, वहां पे मंदिर में अंदर लाइन में तुमको नहीं लगने गया तो चलो जाने तो बाहर ही खड़े हो जाओ, बाहर ही खड़े होके चक्र को और झंडे को प्रणाम करो, उसमें तुम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जैसे आपको मालूम है वहाँ पे फॉरेनर लोगों को अंदर नहीं आने देते, और जो गैर हिंदू है उनको भी अंदर प्रवेश नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी रथ यात्रा में बाहर निकल करके सबको दर्शन देते हैं। कोई बता सकते हैं कि भगवान बाहर क्यों निकलते हैं? बहुत सुंदर उसका एक्सप्लेनेशन दिए थे महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने, कि जगन्नाथ जी बाहर क्यों जाते हैं? जो भक्त अंदर नहीं आ सकते उनको मिलने के लिए बाहर। करेक्ट है। तो उसका उदाहरण कैसा है मालूम है क्या? देखो, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर है। लेकिन हम बहुत 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 ज्यादा बीमार होते हैं, हम जगह से उठ ही नहीं सकते, तब क्या होता है, डॉक्टर तुम्हारे घर पे आता है, बराबर है ना, सही है ना। तो भगवान को मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा सिक है, बीमार है, तुम आ नहीं सक रहे, तो भगवान क्या करते हैं, कृपावश बाहर आके हमको दर्शन देते। करेक्ट। तो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, किसी को मालूम है वहां पर अभी पिछले साल जगन्नाथपुरी यात्रा में जुलाई महीने में
कितने भक्त थे उस यात्रा में? जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में कितने लोग थे? कुछ अंदाजा लगाओ माता जी, प्रभु जी। अनगिनत नहीं नंबर में बोल 5 लाख। अरे प्रभु जी, मैं 2007 में गया था जब 12 लाख लोग थे। हाँ, अभी वहाँ कम से कम 20 लाख लोग थे। कितने थे? 20 लाख। अब मेरे को ये बताओ कि 20 लाख लोग अगर आते हैं इतना मुश्किल से, तो क्या फल मिलने वाला है उनको? चलो ये दर्शन किया, ये किया, वो तो ठीक है, लेकिन जगन्नाथ यात्रा का वो जो रथ है उसको खींचने के लिए कितना स्ट्रगल है वहां पे। देखो, मेरे जैसा मोटा आदमी वो रथ यात्रा में रथ खींचने को गया और मैं चप्पल पहन के गया प्रभु, तो क्या हुआ, मेरे चप्पल के स्लीपर के ऊपर पीछे कुछ एक आदमी ने पैर रख दिया तो मैं ऐसा बस गिरने ही वाला था। वो गिरने वाला था तो पीछे से 400 लोग मेरे हाथ पे गिरने वाले थे। हाँ, तो मेरी पूरी चटनी बनती थी उस टाइम पे। लेकिन वहाँ के जो आरपीएफ के लोग थे, पुलिस के लोग थे, इतने ज्यादा होशियार और इतने परफेक्ट है कि वो, मैं थोड़ा सा झुका उसके पहले 4 लोगों ने पकड़ लिए मेरे को और बच गया। अब मैं ये सोचने लगा कि भाई ये जो रस्सी खींचने का है इसका महत्व क्या है? इतने लोग क्यों आते? 20 लाख लोग क्यों आ रहे हो बताओ? देखो, रस्सी खींचने का बहुत विशेष महत्व है। भगवान अगर वहाँ पर कोई झुका भी तो ऐसे समझते हैं कि ये मेरा दर्शन के लिए नहीं, दर्शन वो विषय अलग है। शास्त्र में क्या महत्व है हमारा रस्सी खींचने का, मैं वो पूछ रहा हूँ। वृंदावन में लेके जाना नहीं, भगवान। वृंदावन में लेके जा रहे हो, भाव है हमारा। भगवान को हम क्या कर रहे हैं वहां से कि द्वारका से उनको वृंदावन में लेके जा रहे हैं, वो हमारा भाव है। रस्सी खींचने का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति रस्सी खींचता है तो क्या होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अब सवाल ये है, ये तो एक लाइन है, लेकिन उसके पीछे उसका हम एनालिसिस करेंगे कि दोबारा जन्म क्यों नहीं होता, तो उसका क्या कारण है, कोई बता सकते हैं? भगवान के दर्शन से सब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो वो रस्सी खींचने के लिए वहां क्यों जाने का? 20 लाख लोगों के बीच में दर्शन तो वैसे भी हो जाते हैं हमारे, वो उसी टाइम रस्सी क्यों खींचने का? तो रथ यात्रा तो साल में एक ही बार है जगन्नाथ जी की, मतलब उसी पीरियड में है ना प्रभु जी, रोज रोज तो होती नहीं। दर्शन तो हम 365 दिन कर सकते हैं। तो उसका महत्व ये है कि जो भी व्यक्ति जब रस्सी खींचता है, भगवान का रथ खींचता है, तो जब उसकी मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय भगवान क्या बोलते हैं? अंत कालेश्वर उगाला श्लोक बोलो। कलेवरम। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में भगवत धाम को, मेरे धाम को प्राप्त होता है। बराबर है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान की इतनी बड़ी महिमा है कि जो व्यक्ति वो जो रथ की रस्सी खींचता है तो उसको मृत्यु के समय भगवान का वही सीन याद आता है, रथ की रस्सी खींचने का। वैसे हमारी जिंदगी में हमने हजारों लाखों कार्य किए, तो चांसेस क्या है कि अभी मान के चलो कोई व्यक्ति मेरे जैसा कोई बिजनेस में है तो मेरे को अंत समय में बिजनेस ध्यान में आएगा, हमारे डॉक्टर साहब को इनका क्लिनिक याद आएगा। बराबर है ना? जो खेती कर रहे हैं उनको फसल ध्यान आएगी, करेक्ट है ना? लेकिन समझो मैं डॉक्टर साहब और एक किसान व्यक्ति फार्मर, हम तीनों भी गए रथ यात्रा में रथ खींचने, तो क्या होगा? भगवान क्या बोलते हैं? तीनों के अंत समय के अंदर में मेरा वाला सीन याद आएगा, तो उससे क्या होने वाला है? हम भगवान के धाम में पहुंचे। करेक्ट? जो अंत काल में हमको स्मरण होता है हम वहीं पे जाने वाले हैं, इसलिए इतनी भीड़ है। लोग पागल नहीं है, लोग इतने पागल नहीं है कि वहाँ जा के 20-20 लाख लोगों के बीच में जाके मरेंगे खुद को, हमारे जैसे, है कि नहीं? तो उसका महत्व है जगन्नाथपुरी का। अगर किसी को जाने का है तो वहाँ पर क्या करते हैं, माताजी लोगों को तो पॉसिबल अलाउड ही नहीं है अंदर, वो क्या करते हैं साइड में जो
बालकनी रहती है, वो बालकनी टेरेस दर्शन। उसकी पहले से बुकिंग हो जाती है पूरी। तो जो माताजी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो वहाँ बैठ के देखते हैं। तो वहाँ पर भी वो ठीक है, अभी वो कुछ ना कुछ तो बिजनेस 3000 सीट था इस साल का। 3000 पर कैंडिडेट। 3000 एक सीट का रेट था। बालकनी का। अब उसमें पहचान के ऊपर है तुम्हारे किसके साथ में क्या कनेक्शन है, डिपेंड करता। ठीक है, जो भी है। तो ये इसका महत्व ऐसा है कि ये कहानी के बारे में मुझे बता रहे हैं। हाँ, तो फिर हम वापस से कहानी पे आते हैं। तो उसके बाद हाँ, ब्रह्मा जी ने क्या बोला, मैं तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करूंगा, मैं एक ही काम करूंगा, यहाँ पर एक झंडा फहराऊंगा और मैं सामने वरदान दूंगा कि जो भी ये झंडे को प्रेम पूर्वक प्रणाम करेगा वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त कैसे होगा? हाँ, मुक्ता बोले तो क्या घर छोड़ के जंगल में जाने का नहीं है। हाँ, मस्त प्रभु जी ने बोल दिया लेक्चर में, कुछ काम धंधा करो मत, मुक्त झालो अपन, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त बोले उन्होंने, है कि नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, इधर जो राजा था उनको नील माधव का जो दर्शन है वो बहुत उनको लेट हो रहा था ना। अब क्या हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति भी नहीं, और ब्रह्मा जी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ प्राण प्रतिष्ठा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने एक झंडा लगा दिया ऊपर, करो दर्शन। अब वो इतना बड़ा राजा, वो सोचा यार इतना बड़ा काम किया, मैं इतना बड़ा मंदिर बनाया, तो यहाँ पे भगवान की तो मूर्ति चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो बड़े बेचैन हो गए उन्होंने। तो फिर उनको क्या हुआ, वो बोले कि भाई अभी बस हो गया, मैं क्या करता, अभी मेरे जीवन का अंत करता, भगवान तो कुछ दर्शन दे रहे नहीं, ये हमारे कुलपति को दर्शन दे दिए, मेरे आदमी को मेरे को नहीं दे रहे। उनका एक छोटा सा पुरोहित था, उसको दर्शन दे दिए, अब मैं राजा हूँ, मेरे को दे रहे नहीं, तो मेरी गलती है। उन्होंने बोले कि अभी मैं सुसाइड हो गए, तो वैसा नहीं, वो बोले भगवान का नाम जप करते मैं मेरा शरीर त्याग दूंगा। तो ऐसा वो सोचने के लिए बस थोड़ा तैयार हुए थे कि फिर भगवान ने वापस उनको एक स्वप्न में उनको कहा कि राजा, तुम अपने सैनिकों के साथ क्या करो, एक स्थान पर जाओ, उस स्थान का नाम है बाकी मुहान, ऐसा कुछ नाम है वहाँ पे। तुम वहाँ पर जाओ तो तुमको एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा। तो तुम क्या करो, तुम उस लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखना। तो उसके ऊपर क्या है, शंख चक्र गदा और पद्म, ये है उसके ऊपर में, पूरे ऐसे निशान है पूरे। और उसको क्या करो तुम, उसको अपने सेना के साथ जाओ और उसको लेकर के आओ। तो राजा बड़ा खुश हुआ, बोला चलो अभी कुछ तो भी रास्ता लिखा। तो गया सबको लेके वहाँ पे, सेना वेना को लेके। अब सेना और हाथी सब थे वहाँ पे, और राजा को पता नहीं था कितना बड़ा है, तो हाथी भी लगा रखा था उसने साथ में। तो बहुत सारे हाथी और जितने भी सेना थी, सबने बहुत जोर लगाया उसको खींचने के लिए। वो उसको नाम है दारू ब्रह्म। दारू है ना क्या, लकड़ी, ब्रह्म की लकड़ी, ऐसा याद रखो माइंड में। तो उसका वर्णन क्या बोलते हैं, दारू ब्रह्म बोलते हैं, लकड़ी का ब्रह्म जी। तो उस पे उसको निशान दिख गए, शंकर चक्र पदा गदा पद्म के। तो उन्होंने खींचा उसको, अरे आना तो तू, वो वहां से टस से मस भी नहीं, हला भी नहीं जरा सा भी। फिर ये राजा परेशान हो गया, बोला ये क्या हर बारी मैं एक कदम जा रहा, 2 कदम पीछे, एक आगे 2 पीछे, फिर परेशान हो गया। तो फिर उसी रात में क्या हुआ, वो बड़ा निराश होकर घर पे गया, जाके थक गया था, सो गया। फिर भगवान ने उसको दर्शन दिए, बोले कि तुम एक काम करो कि एक तो ये जो दारू ब्रह्म है उसके सामने एक सोने का रथ रखो, और मेरा जो पहले का जो विश्वासु सेवक था, उसका नाम मतलब क्या था, विश्व वसु, तुम उसको लेकर के आओ और सोने का रथ रखो, तब मैं वहां से हलने वाला हूँ। जब तक वो विश्व वसु नहीं आएगा तब तक मैं हलूंगा नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, छोटी सी छोटी भी जो भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान उसको क्या करते हैं, उतना मान देते हैं, बराबर है। तो राजा ने क्या किया, उसने जैसा आया था वैसे ही उसने किया। तो जो विश्व वसु था शबक, उसको उन्होंने बुलाया, एक सोने का रथ रखा, और उन्होंने क्या किया, बोला कि भगवान ने तो खाली विश्व वसु का बोला, मैं और एक काम करता, बीच में रथ, इधर से विश्व वसु, उधर से विद्यापति को भी खड़े कर देता। बाद में और नहीं तो बोलेंगे रात में कि विद्यापति को क्यों देते। तो राजा ने अपना दिमाग लगाया, बोला चलो दोनों को 2 साइड में रखा, बीच में उन्होंने रथ का रखा, सोने का रथ,
बोले खींचो। तो खींचा तो बड़ा आसानी से खींचा गया वो दारू ब्रह्म लकड़ी का जो टुकड़ा था बड़ा, और उसको उन्होंने क्या किया, सोने के रथ पे रख दिया। और उसको कहाँ पर लेकर के गए, वो उस मंदिर में, जो मंदिर बन गया था, राजा ने बनाया था, उस मंदिर में वो जगन्नाथ जी के मंदिर में लेके गए। वहां पर क्या हुआ कि अब ये जो दारू ब्रह्म थे, इससे जगन्नाथ जी की मूर्ति बनानी थी राजा को, तो लकड़ी का काम कौन करता, सुतार। उसको हिंदी में बोलते बढ़ई, कारपेंटर, बराबर है। तो उन्होंने बहुत सारे बढ़ई को, सुतार को बुलाए कि ये इसकी तो मूर्तियां बनाओ। लेकिन उसमें क्या हुआ, कोई भी जो सुतार था वो उस मूर्ति का स्पर्श भी नहीं कर सका। अब स्पर्श नहीं कर सका बोले तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आया या क्या आया वो उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर सका, ऐसा वर्णन है उसके अंदर कथा में। तो क्या होता था कि जैसे ही वो कार्य करता था ना, चालू करता था ना, उसके जितने औजार रहते थे वो पूरे खंडित हो जाते थे। उसका जो आरा रहता था या जो भी उसके औजार थे वो खंडित हो जाते, इसलिए वो काम ही नहीं कर सका उसने। अंत में क्या हुआ कि भगवान एक बूढ़े के वेश में आए, बढ़ई के वेश में या सुतार के वेश में आए, और उन्होंने क्या किया, उसका नाम बताया, मेरा नाम अनंत महाराणा है, ऐसा उन्होंने खुद का नाम बताया। और एक्चुअली नारद पुराण के हिसाब से वो कौन थे, विश्वकर्मा जी थे, ऐसा नारद पुराण में बताएगा। और उन्होंने क्या किया, वहां पर एक महाराज को बोला कि देखो मैं तो काम करूंगा इसका, लेकिन मुझे 21 दिन लगने वाले हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या, कि किसी ने भी 21 दिन के पहले आकर के ये दरवाजा खोलना नहीं है। जहाँ पर मैं काम करूंगा ना, वो एक कमरे को दरवाजा लगा दिए थे, बोला 21 दिन के पहले तुमने आना नहीं है, ऐसा उन्होंने शर्त रखी। तो महाराज राजा तो बोले ठीक है, 21 दिन लगो या 25 दिन लगो, मुझे क्या, भगवान की मूर्ति बन जाएगी, उससे खुशी की क्या बात है। अगर अर्चे विग्रह नहीं रहेगा तो इतने बड़े मंदिर की वैल्यू क्या हो, तो ईंट पत्थर का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति, वो जो आए थे विश्वकर्मा या भगवान, उन्होंने क्या किया कि अपना काम चालू कर दिया उन्होंने मूर्तियां बनाने का। जब मूर्तियां बना रहे थे तो उसकी आवाज आ रही थी। तो ऐसा 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 11, 12, 13, 14 दिन तक आवाज आई उसमें से। तो 14 दिन के बाद आवाज आना बंद हो गई। अब राजा बड़ा व्याकुल हो गया, बोला अभी एक एक चीज के लिए कभी सपने आ रहे, कभी आकाशवाणी आ रही, कभी सपने आ रहे, कभी आकाशवाणी आ रही, या भाई आज इसका आवाज भी आना बंद हो गया है मिस्त्री का, सुतार का। तो अभी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे। तो राजा की इच्छा थी कि वही दरवाजा खोल के देखेंगे अंदर क्या है करके। लेकिन उसके जितने सैनिक थे वो उन्होंने राजा को बोले महाराज अंदर मत जाओ। लेकिन जो रानी थी ना, वो भी राजा के जैसी बेचारी अधीर हो गई थी। उन्होंने बोला अरे ऐसा थोड़ी है, सैनिकों का क्या, तुम क्या सुनते हैं, तुम तो राजा है, आपको जाके देखना चाहिए काम कर रहा है कि वो व्यक्ति वहाँ है कि नहीं है, क्या है करके। और राजा फिर अपनी रानी के बोलने पे क्या किया, पहले तो उसके सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक बोले महाराज क्षमा करे, हम नहीं खोल सकते, क्योंकि भले ही आदेश आया हुआ है आपका ही कि इसको खोलो मत। राजा बोला अच्छा ठीक है, कोई नहीं खोलते ना, मैं जाके खोलूंगा। अब राजा ने क्या किया, दरवाजा खोला और अंदर जाकर के देखा तो वहां पर तो कोई भी नहीं था। वो जो सुतार था वो वहां से गायब था। और राजा ने देखा कि वहां पर 3 मूर्तियां थी। एक किसकी थी, जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की और बलदेव जी की। लेकिन वो मूर्तियां कैसी थी, अधूरी थी। तो उसमें क्या क्या नहीं था, उनको हाथ नहीं थे और पैर नहीं थे, और उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी। तो ये बड़े परेशान हो गए राजा, बोले कि ये सब कार्यक्रम तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैंने गलती कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर राजा सोचने लगे कि ये मेरे से अपराध हो गया। फिर राजा ने अपना वही फार्मूला निकाला, क्या, अब कुछ की शैया पे लेटता हूँ और आमरण अनशन करता हूँ और प्राण छोड़ता हूँ। वही चीज अपना निकाला, क्या करेंगे। बोले भगवान क्या है कि मैं थोड़ी चल सकता। भगवान को प्रार्थना किया, भगवान गुड बाय, अभी मैं लेट के चला।
जैसे ही सोए फिर भगवान रात में सपने में आए। वो बोले, अरे राजन, मैं दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में नीलाचल में शाश्वत स्थित हूँ। मैं इस भौतिक जगत में अपने धाम समेत अवतरित होता हूँ। यद्यपि मेरे हाथ पांव नहीं है, किंतु मैं अपने भक्तों द्वारा अर्पित सारी वस्तुएं ग्रहण करता हूँ। ऐसा भगवान ने सपने में क्या बोले कि यदि मेरे हाथ पैर नहीं भी है तब भी मैं हमारे भक्तों की सारी वस्तुएं ग्रहण करता हूँ, और जगत के लाभ हेतु मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता भी हूँ। मेरे पैर नहीं है इसका मतलब ये मत समझो कि मैं चल नहीं सकता। मेरे हाथ नहीं है इसका मतलब ये मत समझो कि मैं प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा उसको बोले। और तुमने जो अपना वचन भंग किया वो भी मेरी एक लीला ही थी, मतलब मेरी प्रेरणा से ही तुमने ऐसा किया, तो उसका बुरा मत मानो। ऐसा भगवान ने बोले। और उन्होंने बोले कि जिन भक्तों की आंखों में प्रेमांजन लगा हुआ है, प्रेम का अंजन, अंजन यानी क्या, काजल, जिनकी भक्तों की आंखों में प्रेम का काजल लगा हुआ है, वो क्या करेंगे, वो मेरे श्याम सुंदर भगवान के रूप में मेरे दर्शन करेंगे, है ना। और आप क्या करो कि जितना धूमधाम से जो भी भक्त चाहे वो क्या कर सकते हैं, सोने चांदी के बने हाथों से और पाँव से मुझे डेकोरेट कर सकते हैं, तुम उसको सजा सकते हैं। तो एक श्वेत, कितने बजे, 5 मिनट है, ठीक है। तो एक श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान पाँव और हाथों के बिना ही चलते तथा ग्रहण करते हैं। वे बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, और भगवान सबको जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता क्योंकि वे आदि परम पुरुष हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ के यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन वो चढ़ाते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये अब ज़्यादा समय नहीं है, ये पार्ट 2 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। मैं इसके पहले जगन्नाथपुरी धाम की कुछ विशेषताएं हैं, वो किसको क्या क्या पता है, वहाँ कुछ चमत्कार है, क्या क्या चमत्कार है बोलिए जिसको मालूम। झंडा उनका कैसा है, उल्टी दिशा में है। जैसे हवा क्या होती है, समुद्र से पृथ्वी की ओर जाती है, तो झंडा पृथ्वी से समुद्र की ओर उल्टा दिशा में फहराता है। और दूसरा क्या है बोलो, तो सातवें घड़े का पहला, हाँ, वहाँ पर जो प्रसाद बनता है, प्रसाद कितने घड़े रहते हैं उस पे, 7 घड़े रहते हैं, और अग्नि कहाँ रहती है, नीचे। लेकिन सबसे पहले खाना किसमें बनता है, ऊपर वाले इसमें, बराबर है। ये एक चमत्कार है। तीसरा बोलिए, मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं जाते, मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं जाता, ये भी है। और आगे चक्र, कौन सी भी डायरेक्शन में चक्र जो ऊपर लगा हुआ है, आप कोई भी दिशा में देखोगे ना तो आपको लगेगा वो आपके तरफ ही दिशा में देख रहे हैं। हाँ, क्या बोले माता जी ने, बहुत परफेक्ट, क्या बोले, मंदिर में समुद्र की ध्वनि नहीं आती। मंदिर के बाहर आती है। वो जो मंदिर है ना, जैसे चौखट है, एक पैर आप उधर रखेंगे तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है, और एक पैर आप अंदर रखेंगे तो आवाज आना बंद हो जाती है, बराबर है। और अभी हमारी छोटी माता जी बोली, क्या नाम है इसका, शिवानी, शिवाई माता जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि जो मंदिर की जो परछाई है वो नीचे नहीं आती, दिखती ही नहीं, मंदिर की परछाई ही नहीं दिखती, बराबर है। तो ये सब चमत्कार है। और एक बात है वहाँ पर कि वहाँ पर 10,000 लोग आओ या 1,00,000 लोग आओ, भक्त आओ, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी बचता भी नहीं, वेस्ट भी नहीं जाता। तो ऐसे वहाँ, और आप अगर जगन्नाथ मंदिर के अंदर का प्रसाद खाएंगे ना, बहुत टेस्टी है, उसमें और बाहर के प्रसाद में रात दिन का फर्क। आप लिए अंदर का प्रसाद, तो अंदर का प्रसाद बहुत ही टेस्टी है वहाँ का। और तो ऐसा जगन्नाथपुरी का महत्व है। तो जगन्नाथपुरी की जो कहानी है, अभी और टाइम लगेगा, उसको हम अगले एपिसोड में ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट में बचा हुआ। और हमारा जो कृष्ण कथा जो हम चालू करे हैं, उसका भी कुछ वही, एक्चुअली वो जो चैप्टर है बहुत छोटा है, वो वाला कृष्ण की वंशावली के नाम से है वो, तो वो हम थोड़ा सा लेंगे और ये हम थोड़ा सा लेकर के ये कथा को वहाँ पर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ तक की कथा समझ में आई। देखो, अगर हम बहुत फास्ट कथा बोलेंगे ना तो
कथा जल्दी हो जाएगी लेकिन समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो हमारा क्या बोलना है, भले हम 4 कथा की जगह पे 2 ही कथा करेंगे, लेकिन वो इतनी अच्छी रहना चाहिए कि हमारे शिवाई को हमने 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद पूछे तो उसने बोलना चाहिए, बराबर है। तो वही हमारी सफलता है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास में बार बार पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, वो हमको याद रखेंगे और हमारे हृदय में उतारेंगे, तो हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति उसकी अपने आप बढ़ने वाली है। तो मेरा सबसे अनुरोध है प्रभु जी और माता जी का कि आप कम से कम, अब टाइम हो गया हमारा 1.5 साल 2 साल का, 16 माला की तरफ अब आप सब लोग बढ़ो। इसमें आपकी भी परीक्षा होने वाली है और मेरी भी परीक्षा होने वाली है। और दूसरी बात, हमको कोई ना कोई, हमको यात्रा में, महाराज की यात्रा में या दूसरी कोई यात्रा में हम 1 साल के अंदर में जाने का, हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। एक बार हमको जाना जरूरी है, क्योंकि देखो कि जब हम कोई धाम में जाते हैं तो धाम का महत्व हमको हमारे जितने वरिष्ठ भक्त हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं उसको, लेकिन उसके पहले हमारे अंदर कुछ शुद्धिकरण का प्रमाण बढ़ना चाहिए, बराबर है। ऐसे ही सड़क पे चलते चलते ये धाम को जा रहा है, वो धाम को जा रहा है, वैसा हमको नहीं करना, बराबर है। हमको हमारी शुद्धिकरण के साथ में, भावनाओं के साथ में जाना है, ताकि हमारे, देखिए अगर आप अपने हृदय से करेंगे तो आपके बच्चे भी आपका अनुकरण करेंगे, बराबर है। और ऊपरा ऊपरी करेंगे, सिर्फ जाके आना है तो कोई भी जाके आ सकता है, तो उसमें उतना आनंद आने वाला नहीं है। तो ठीक है।